हिंदी के ये सभी वाक्य देखने में एक तरह लगते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का, इन सभी सेंटेंसेस का अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। कोई काम करना है, जैसे जाना है, जैसे बोलते हैं मुझे अब जाना है, उसे खेलना है, उसे पढ़ना है। रवि को क्रिकेट खेलना है, हम लोगों को परीक्षा पास करना है। तो सेंटेंसेस बनेगा इससे, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। उसे खाना पकाना है, तो सेंटेंस बनाते हैं ही हैज टू कुक फूड, ही हैज टू कुक फूड, उसे खाना पकाना है। रवि को अंग्रेजी सीखना है, रवि हैज टू लर्न इंग्लिश। कोई काम करना है, सेंटेंस के लास्ट में ना है दिखेगा, तो सेंटेंस को आपको बनाना है। या तो आप हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप हैज टू का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। हम लोगों को अपना काम करना है, वी हैव टू डू आवर वर्क, वी हैव टू डू आवर वर्क। हम लोगों को अपना काम करना है, सेंटेंस के लास्ट में ना है। ही रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं कि मैं बस निकल ही रहा हूं, कोई काम कर ही रहा हूं। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आई एम जस्ट लिविंग, मैं निकल ही रहा हूं। बस वो बस खाना खा ही रही है, तो सी इज जस्ट ईटिंग फूड, सी इज जस्ट ईटिंग फूड, वो बस खाना खा ही रही है। मेरा भाई बस वहां जा ही रहा है, माय ब्रदर इज जस्ट गोइंग देयर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई काम कर ही रहा है, उसके साथ बस लगाया हुआ है। ये बस का मतलब है कि मतलब तुरंत, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं जस्ट वर्ड का। जस्ट मतलब हो गया बस, या तुरंत बोल सकते हैं कि मैं बस निकल ही रहा हूं, तो आई एम जस्ट लिविंग। रमेश बस पढ़ ही रहा है, रमेश इज जस्ट रीडिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, कोई काम कर ही रहा हूं। अब और नहीं कर सकता हूं, तो सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं कि मैं अब और नहीं जा सकता हूं। आई कैन नॉट गो एनी मोर नाउ, आई कैन नॉट एनी मोर गो, मतलब आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता हूं, एनी मोर नाउ मतलब अब और। वे लोग अब और नहीं खेलेंगे, तो सेंटेंस होगा दे विल नॉट प्ले एनी मोर नाउ। अब और मतलब एनी मोर नाउ। सौरभ अब और नहीं वहां जाएगा, सौरभ विल नॉट गो देयर एनी मोर नाउ। एनी मोर नाउ का मतलब हो जाएगा अब और, अगर नॉट लगा देंगे तो नहीं, मतलब अब और नहीं। मौसम अब और नहीं किताब खरीदेगी, मौसम विल नॉट बाय अ बुक एनी मोर नाउ। तो ऐसे ही सेंटेंसेस जब भी हो जाएगा कि कोई काम अब और नहीं कर सकता हूं, या करता हूं, या करूंगा, कोई भी टेंस में आए, कोई भी मॉडल वर्ब का प्रयोग करके आए, वहां पर हम प्रयोग करेंगे एनी मोर, एनी मोर, और साथ ही साथ ये नाउ वर्ड का, जिसका मतलब हो जाएगा अब और। कोई काम करना ही चाहिए, जैसे मुझे अब जाना ही चाहिए, आई शुड हैव टू गो नाउ, आई शुड हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना ही चाहिए। रवि को मैच खेलना ही चाहिए, रवि शुड हैव टू प्ले द मैच, रवि शुड हैव टू प्ले द मैच। कोई काम करना ही चाहिए, सेंटेंस का पहचान ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जा रहे हैं। सेंटेंस देखने में तो एक तरह लगेंगे कि कोई काम करना है, कोई काम करना है, कहीं जाना है, लेकिन अलग अलग तरीके से बन जाते हैं। तो सेंटेंस का पहचान कैसे पता चलता है, तो पता चलेगा सेंटेंस के लास्ट पार्ट को देखकर कि सेंटेंस किसके अनुसार और क्या यूज करने पर इसे अनुवाद किया जाएगा। रमेश को किताब पढ़ना ही चाहिए, रमेश शुड हैव टू रीड द बुक, रमेश शुड हैव टू रीड द बुक, रमेश को किताब पढ़ना ही चाहिए। हम लोगों को सुबह में टहलना ही चाहिए, वी शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग, वी शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग, हम लोगों को सुबह में टहलना ही चाहिए। कोई काम करना चाहता हूं, अब देखिए चाहता हूं आ गया चाहिए से, अब ये कैसे बनेगा, मैं अब जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो नाउ, आई वॉन्ट टू गो नाउ मतलब मैं अब जाना चाहता हूं। वो खेलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले,
ही वॉन्ट्स टू प्ले मतलब वो खेलना चाहता है। वे लोग किताब खरीदना चाहता है, दे वांट टू बाय अ बुक। कोई काम करना चाहता है, चाहती हैं, चाहते हैं, ऐसे अगर होगा तो वहां पर हम प्रयोग कर लेते हैं वांट के साथ टू वी वन का। इसे वांट के साथ टू वी वन, वांट के साथ टू वी वन सिंगुलर इसे घर से यहाँ पर वांट्स हुआ है। रवि को उससे मिलना चाहता है, रवि वांट्स टू मीट हिम, रवि वांट्स टू मीट हिम, रवि उससे मिलना चाहता है। कोई काम करना पड़ेगा, जिससे कोई काम करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। आई विल हैव टू लीव नाउ, मुझे अब निकलना पड़ेगा। रवि को पैसे देना पड़ेगा, रवि विल हैव टू गिव मनी, हम लोगों को वहां जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो देयर। देख रखिए कोई काम करना पड़ेगा, सेंटेंस के लास्ट में हो जाएगा कि ना पड़ेगा। छात्रों को रोज स्कूल जाना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स विल हैव टू गो टू स्कूल डेली, द स्टूडेंट्स विल हैव टू गो टू स्कूल डेली, छात्रों को रोज स्कूल जाना पड़ेगा। कोई काम करने ही वाला हूं, अब इससे कैसे बनेगा, जैसे कि जाने ही वाला हूं, पढ़ने ही वाला हूं, मैं वहां जाने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो देयर, कोई काम करने ही वाला हूं, यहाँ पर ने ही वाला हूं, ये पासन हो जाएगा। रवि अंग्रेजी सीखने ही वाला है, रवि इज अबाउट टू लर्न इंग्लिश, रवि इज अबाउट टू लर्न इंग्लिश, रवि अंग्रेजी सीखने ही वाला है। तुम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू रीच द स्टेशन। डॉक्टर का इलाज करने ही वाला है, डॉक्टर इलाज करने ही वाला है, द डॉक्टर इज अबाउट टू ट्रीट, ट्रीट का मतलब हो जाएगा इलाज करना, कि द डॉक्टर इज अबाउट टू ट्रीट, डॉक्टर इलाज करने ही वाला है। कोई काम करता ही तो रहता हूं, अब इसे कैसे बनाएंगे, मैं वहां जाता ही तो रहता हूं, आई डू कीप गोइंग देयर, आई डू कीप गोइंग देयर, मैं वहां जाता ही तो रहता हूँ। वे लोग मैच खेलते ही तो रहते हैं, दे डू कीप प्लेइंग द मैच। अब इस सेंटेंस का पर्सन हो जाएगा कि कोई काम करता ही तो रहता हूँ, कोई काम करता ही तो रहता हूँ, तो उसमें हम लिखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू, इसके बाद हम लिखेंगे जैसा भी आपका मीनिंग आ रहा है, कोई काम करता ही रहता हूं तो कीप हो जाएगा। कीप के साथ वर्ब का यहाँ पर फोर्थ फॉर्म का यूज कर लेंगे कि डू कीप वी फोर, इसका प्रयोग करेंगे। इसे रमेश काम करता ही तो रहता है, रमेश डज कीप वर्किंग। यहाँ पर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो डू डज में कन्वर्ट हो गया, इसे यहाँ पर डज कीप हो गया, यहाँ पर डू कीप हो गया, यहाँ पर डू कीप हो गया, इसके बाद वी1 आ गया, जैसे कि गोइंग, प्लेइंग, वर्किंग, इस प्रकार से। तुम किताब पढ़ते ही तो रहते हो, यू डू कीप रीडिंग द बुक, यू डू कीप रीडिंग द बुक, तुम किताब पढ़ते ही तो रहते हो। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जब भी आप अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं, जब भी ऐसे सेंटेंसेस आपके पास होंगे तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।